बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अभी की जो करंट सिचुएशन है, ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वो कुछ यूँ है कि पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। यानी कि आज इलेक्शन कमीशन ने मनाया है कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का दिन, और बहुत जोशो खरोश से बनाया है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, लेकिन आज जिस तरह वो खेली उसने ए टीम को भी मात दे दी है। जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड नून को दी जा रही है, जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड एक हारे हुए घोड़े को दी जा रही है, और वो भी खाली फील्ड में दौड़ाने के लिए। इससे पहले इसकी मिसाल आपको पूरे पाकिस्तान की तारीख, क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलेगी। और जिस तरह मतलब जो हुआ, वो जो ऑप्टिक्स थे या जो देखा गया, इस मामले में तमाम का तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खामोश है, कॉम्प्रोमाइज़ है। ऐसी कोई खबर आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगी कि क्या सूरत हाल है। बल्कि जिस तरह हम देखते हैं ना पीटीवी में कि इस तार से जोड़ो तो बल्ब रोशन हो जाता है, तो इसी तरह पाकिस्तान की तरक्की करते हुए दिखाया जाएगा आपको तमाम चैनल्स पे। लेकिन सोशल मीडिया भरा हुआ है, जिस तरह तजवीज़ कनंदा, तायद कनंदा, उनके वुकला, उम्मीदवारों के वुकला अगवा हो रहे हैं, उनको एक्सेस ही नहीं मिल रहा, और आरोज जिस तरह उनसे बिहेव कर रहा है। आपने, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका काम फैसिलिटेट करना है, उनका काम चेक करके सवाल जवाब को एतराज़ात है तो तमीज़ के दायरे में आगे कन्वे करना है। लेकिन आप आरओ के रवैये देखें कि किस तहज़ीब लहजे में वो वुकला से बात कर रहे हैं, वो तायद कनंदन से बात कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग आए हुए हैं वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि फ़िरौन को कुर्सी में बिठा दिया गया है। आपको फ़िरौनियत उनके लहजों में महसूस हो रही होगी। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, जिस तरह जलील किया जा रहा है, औरतों तक को धक्के दिए जा रहे हैं, पेपर्स छीने जा रहे हैं, तो ये कहना कि प्री पोल रिगिंग की तैयारी हो रही है, रिगिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं। रिगिंग हो रही है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब इन सब की जिम्मेदारी जाती है फाइज ईसा साहब पर। वो छुट्टियों पर जाने से पहले रात के वक्त अदालतें खोलकर ये हुक्मनामा जारी करके गए थे कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे, क्योंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अब इसलिए उन्होंने जो अदालतें खोली थी उसमें उन्होंने उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। और क्यों किया था? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दिया था कि जो डीसीज हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को जो आरोज बनाया गया है, उसके खिलाफ उमैर नियाजी लाहौर हाई कोर्ट में गया था और उनकी इस्तदा मंजूर हो गई थी। तो जिस पर फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये सारे मामलात की वजह से इलेक्शंस लिंगर ऑन हो सकते हैं, ताखीर का शिकार हो सकते हैं, तो ये सब छोड़ें, बस इलेक्शन होने चाहिए। अब आप देखें डीसीज जब आरओ बनेंगे तो उसका पहला नतीजा आपको आज के दिन नजर आ रहा होगा कि क्या सूरत हाल पूरे मुल्क में आपने एक कियोस क्रिएट कर दिया, एक अफरा तफरी क्रिएट की हुई है। 90% से ज्यादा जो है पीटीआई के जब उम्मीदवारों के आपने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए, तो इसी स्टेप ने आपने जो पीटीआई को एकदम खत्म कर दिया है, आपने उसको खेल से आउट कर दिया है। अब आगे आप क्या करोगे? मतलब अकेले उनको जल्द जितवाओगे, अकेले रेस में जितवाओगे, तो पैसे जो हर कोई कह रहा है, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यार क्यों मुल्क पर जुल्म कर रहे हो। पहले मुल्क का हमारे पास जो है बैलेंसेस नहीं है, हमारी जो कोई फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं है, हमारी माशी हालात जो उस दिन मैंने आपको अपने वीलॉग में भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि हमारा माशी मॉडल नाकारा हो चुका है। तो आप ये देखें, इन हालात में फिर मुल्क का पैसा क्यों ज़ाया करें? सीधा सीधा कहें कि नवाज शरीफ बादशाह सलामत कुर्सी वजीर आजम पर मुसल्लत किए जाते हैं। 24 करोड़ अवाम अपने मुंह पे ताले मार ले, क्योंकि उनकी आहो बका सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे चीफ जस्टिस भी हैं, वो सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपनी अना की खुशनोदी के लिए काम कर रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 2 आने वाले दिनों में, और बहुत सारे केसेस हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सामने लगे। उनका कंडक्ट देखने वाला होगा फिर, क्योंकि अभी जितनी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसमें तो उनको जाना ही नहीं चाहिए था छुट्टियों पर, उनको बैठना चाहिए था, अदालतें खोलनी चाहिए थी। यही बात बैरिस्टर एतजाज ने भी कही कि यार अभी तो जो हालात बने हुए पाकिस्तान में, इस वक्त फाइज ईसा को
हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, हर चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ वही है इस वक्त जो इस मुल्क को क्योस से निकाल सकते हैं, जो इंश्योर कर सकते हैं कि अभी तक जो हुआ और अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो आगे इलेक्शन के दिन में ना हो। क्योंकि अगर इलेक्शन के दिन भी यही होता है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। अब ये 2 दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन के हवाले से कि पता चलेगा कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, इस हवाले से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस लगेंगे जिसमें नवाज शरीफ की नाअहली भी आएगी और इमरान खान के केसेस भी आएंगे और उनका फैसला जो कि आप देख रहे थे कि सारे पेंडिंग हो गए, चाहे साइफर हो, तोशाखाना हो, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो, सबको पेंडिंग करके रख दिया था। लेकिन ये वीक इंतहाई अहम होगा क्योंकि इसमें बातचीत हो रही है और कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। दूसरे लोग कह रहे हैं कि बातचीत से मामला हल किया जाए, लेकिन देखते हैं कि बातचीत से मामला कैसे हल होगा जब दूसरी तरफ ये वाली सूरत हाल मौजूद है। अब ये देखना है कि जो भी फैसला आता है पीटीआई की लीगल टीम क्या करती है, क्या वो तैयार है, क्या पीटीआई की लीगल टीम में इतनी पोटेंशियल है या फिर वो टिकटों के पीछे लगकर इलेक्शन खेल रही है और जो उनका अपना काम था, अपना फोकस था, केसेस से वो हट गया है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है उनके साथ, चाहे वो आरोज ने जो कुछ भी किया हो, इससे पहले जितना भी वर्किंग हुई है, क्या वो डॉक्यूमेंट उन्होंने किया है? अजहर सदीक को आपने बुला लिया है और आपने इमरान खान के कागजात पे नामजदगी मुस्तरद करवा दिए गए हैं। मतलब वो पहले पाकिस्तान में नहीं थे, अचानक पाकिस्तान आते हैं और उनकी कारकर्दगी हमेशा से हमारे सामने एक सवालिया निशान ही रही है। नो डाउट मैं कह रही हूँ कि बाकी काम कर रहे होंगे वकील, लेकिन इस वक्त जितना फोकस वकीलों को होना चाहिए था और केसेस के हवाले से, और हर केस के हवाले से, इमरान खान के केसेस के हवाले से अलग और दूसरी जो आए दिन हो रहा है कि जो वो अभी आपके लोगों के साथ हो रहा है, उससे पहले जो डीसी की अपॉइंटमेंट हुई थी, आपने अभी तक कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंटेड अदालतों के सामने प्रोवाइड नहीं की है। अदालतें सोशल मीडिया अकाउंट्स को नहीं देखेंगी, वो खोल कर ट्विटर नहीं देखेंगी, खोल कर आपके ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ नहीं सुनेंगी। आपके सामने सबूत चाहिए होते, कागजी सबूत। क्या पीटीआई की टीम ने, लॉयर टीम ने वो कागजी सबूत सारे जमा कर लिए, सारे बना लिए हैं? वो सारे पॉइंट जब वो फायज ईसा साहब के पास जाएंगे तो क्या हमने देखा नहीं है, जब वो पूरी लाइव समातें होती हैं तो क्या हमें नहीं पता कि फायज ईसा साहब किस तरह बाल की खाल उधारते हैं? तो क्या इस वक्त इमरान खान के वकील, स्पेशली पीटीआई के वकील तैयार है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए और वो वापस इसको कामयाबी से लड़ ना सके, अपने पॉइंट पेश ना कर सके, तो फिर तो पीटीआई आउट है इलेक्शन से, उनका गेम ख़त्म शुद्ध हो जाएगा। और अगर इलेक्शन जीते या इलेक्शन में जाती है तब चांसेस हैं कि इमरान खान भी बाहर आए, लेकिन अगर ये इलेक्शन में ही नहीं जा सकती तो फिर सब समझिए ख़त्म है। अब देखते हैं कि आने वाले हालात क्या होते हैं, लेकिन 2 दिन इंतहाई अहम है। पीर और मंगल तक सारी सूरत हाल तमाम पाकिस्तानियों को क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।